हेलो, कैसे हैं आप लोग? मिशन 2023, मिशन 2023 समझ ही गए होंगे। शब्द है थकना मना है। थकान भी हो तो उसको हटा देना है, क्योंकि 2023 के फरवरी में हमें जंग जीतना है। एक ऐसा जंग जिसमें 2 साल पढ़ाई कैसे किए हैं, सारी बातों को इग्नोर करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। कल के एपिसोड में हम आपको बताए थे बेटा कि अपने आप को कलम कॉपी से जोड़िए। मैं आपके साथ रेगुलर बने रहूंगा। मेरा वीडियो देखने का आपको रूप बता रहे हैं। कभी अपने स्टडी पीरियड के टाइम मत देखिए, कभी शाम में निकल जाइए बाहर, कान में ईयरफोन लगाकर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि मैं यहां पर आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें डील करूंगा, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सारा चीज। मैं 30 जनवरी तक आपके साथ रहूंगा। लेकिन स्टडी पीरियड आपका कॉपी कलम है, उसको नहीं मांग रहा हूं। आप कभी टहलने जाइए, दिन भर पढ़ना संभव नहीं है। कभी आप खेत में चले जाएं, मैदान में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और अस्थिर बैठकर अकेले इस पॉइंट को बढ़िया से रिसर्च कीजिएगा। तो मिशन 2023 में थकना मना है का पॉइंट में अगला हम बढ़ते हैं। देखिए, हम आज चालू करते हैं विलेन। आप नाम सुने होंगे, ये विलेन जो सेकेंड ईयर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी ध्यान से देखिएगा, मैं सोचूंगा कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात बता सकूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, विलेन विलेन का डिफिनेशन आपको याद होगा, बताए होंगे या पढ़े भी होंगे कि यदि दो या दो से अधिक, मैं लिखवा नहीं सकता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि सारा चीज कॉपी में अवेलेबल है और वन टेक में हमको बहुत बातें बतानी है। आप पढ़े रहेंगे तो देखिए, दो काम कीजिएगा। आप पहले पढ़िए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस पर रिसर्च कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, आपको रिजल्ट ढंग का मिलेगा। पहले विलेन समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, उसे ही विलेन कहा जाता है। विलेन का मतलब होता है विलीन होना, मिल जाना। और इसका दो प्रकार बताए थे, आपको याद होगा। एक बताए थे क्या, समांगी विलेन, याद होगा, जिसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक का नाम होता है क्या, विषमांगी विलेन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखते रहिएगा। समांगी विलयन के बारे में हमने बताया था कि ऐसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ पूर्ण रूप से आपस में मिश्रित हो जाता है, उसे समांगी विलयन कहा जाता है। और जो आंशिक रूप से मिलता है उसे ही विषमांगी विलयन कहा जाता है। जैसे अगर पानी में आप चीनी डालिएगा तो पूरी तरह मिल जाएगा, अगर पानी में नमक डालिएगा तो पूरी तरह मिल जाएगा। और उस एग्जाम्पल को बेस्ट माना जाता है, जो लास्ट समझने वाले व्यक्ति के पास भी पहुंच जाए। तो पानी में चीनी डालिए, नमक डालिए, पूरी तरह मिल जाएगा। आप पानी में बालू डालिए, तेल डालिए, मिलने को मिलेगा, लेकिन आंशिक रूप से मिलेगा, पूरी तरह नहीं मिलेगा। तो ये है समांगी और ये है विषमांगी। पॉइंट क्लियर। इसमें हम बताए थे घटक कणों की संख्या के आधार पर विलयन के 4 प्रकार होते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनिएगा। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुरंगी विलयन, अनेकांगी विलयन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। फिर कहते हैं क्या, टर्नरी सॉल्यूशन। फिर कहते हैं क्या, क्वाटरनरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और एक होता है क्या, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी मतलब क्या, जो दो घटक कण से बनेगा उसे बाइनरी कहते हैं, जो 3 से बनेगा टर्नरी कहेंगे, जो 4 से बनेगा उसे क्वाटरनरी कहेंगे, और जो 5 या 5 से अधिक बने उसको पॉलिनरी अनेकांगी विलयन कहा जाता है। और ये सारे समांगी होते हैं, कोई इसमें विषमांगी नहीं होता है।
पॉइंट क्लियर। अब देखिएगा, विलयन का सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्म होता है विलेय और विलायक। आज मैं इसका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे, यहां तो बहुत सारे टीचर इसको कंफ्यूजन वाली बात बता, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। देखिएगा कि एक द्विअंगी विलयन हो तो एक घटक कण होता है विलेय। और याद रखिएगा पूरे चैप्टर में इसका यूज है, तो पहले इसको ठीक कीजिए। देखिए एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं घुल और इसे कहते हैं घोलक, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी एक होता है, इसे कहते हैं सॉल्यूट और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। एक है विलेय और एक है विलायक। घुल है और एक हमारा क्या है, घोलक है। प्रश्न ये उठता है कि जब विलयन द्विअंगी होगा यानी बाइनरी होगा, विलयन द्विअंगी होगा यानी बाइनरी होगा, तभी एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। अगर विलयन बाइनरी होगा तभी होगा एक विलेय और एक होगा विलायक। और विलेय का डिफिनेशन होता है कि यदि द्विअंगी विलयन में जिस घटक कण की मोल की संख्या या मात्रा कम होती है वह विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह होता है क्या, विलायक। अब ध्यान दीजिएगा, ये कै शब्द से इस याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। कै शब्द, 1 2 3, 3 और इसमें कितना है 1 2 3 4, ये अधिक है। तो इससे याद रहेगा कि जिसकी मोल की संख्या अधिक होगी वह विलायक, और जिसकी मोल की संख्या कम होगी वह क्या होगा, विलेय। एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको मेमोरी में डाल रहा हूं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, विलेय और विलायक। अब कैसे डिसाइड होगा, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास 54 ग्राम H2O और 80 ग्राम NaOH, ठीक है। पहले ध्यान दीजिएगा ये दो घटक कण से बन रहा है। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और H2O का मतलब होता है क्या, वाटर। ये द्विअंगी विलयन है। कोई कहेगा कि कौन है विलेय और कौन है विलायक, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में मात्रा को देखकर कह देते हैं कि ये है विलेय, ये है विलायक और ये है विलेय, जो बिल्कुल गलत है। पहले आपको मोल की संख्या निकालना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोल की संख्या याद होगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए मोल की संख्या जानना होगा। अगर वो कमजोर है तो ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। हर चीज का इंटरनल पॉइंट होता है, आप पहले उससे जान लीजिए कि मोल कैसे निकलेगा। अगर आप मोल नहीं जानते हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप देखिएगा, पॉइंट को देखिएगा ध्यान से कि पहले निकालेंगे दोनों का मोल की संख्या, राइट। तो मोल की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। तो भार है हमारे पास कितना, 54। मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भार है 54। अणु भार निकालने का, चूंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, अणु भार निकालने का तरीका आपका क्या होता है, अणु भार निकालने का आधार है परमाणु भार। फिर एक बेसिक आ गया, तो अगर आपको परमाणु भार नहीं याद है तो अणु भार नहीं आएगा, अणु भार नहीं आएगा तो मोल की संख्या नहीं आएगा। मैं आपको इसलिए कहा कर रहा हूं कि अभी सीखने का उम्र है, सीख सकते हैं, क्योंकि जब समय आ जाएगा तब सीख कर क्या कीजिएगा। जब सीखने का उम्र होता है सीख लिया जाता है, फिर समय बीत जाने पर नहीं सीखा जाता है। जैसे वो आपको बात बता दे रहा हूं कि सीखने की उम्र में सारी बातें सीख ली जाती है, क्योंकि जब उम्र के अनुसार सीख ली जाती है तो फिर सारी बातें आसान लगने लगती है। नहीं सीखते हैं तो सिर्फ अफसोस होता है। तो सीखिए, मोल की संख्या है, दिया हुआ भार कितना है 54, अणु भार कितना है 18, 18 54, यहां से कितना मोल आया 3 मोल। इसका मोल की संख्या निकालिए। कैसे, अणु भार 18 हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, और हाइड्रोजन 2 है तो 1 का 1 तो 2 का 2, ओ माने क्या होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, 16 2 कितना होगा 18, तो 54 बटा 18, 18 54, और यहां से आपका आएगा क्या, मोल की संख्या। और मोल की संख्या यहां पर दिया हुआ भार कितना है, बोलिए सब,
80, कितना है 80। और अणुभार देखिए कितना हो, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। हमने 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना लिखा है 1, तो 23 16 एक जोड़ दीजिएगा तो 40 आएगा। तो 80/40, 40 दूनी का 80, यहां से 2 मोल। अब निर्णय लेने का यही समय आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये है 3 मोल और ये है 2 मोल। 3 अधिक है, 2 क्या है कम। जो अधिक है वह विलायक और जो कम है वह विलेय। अगर मात्रा में देखते हो तो ये अधिक है, आपको लगेगा ये विलायक है और ये विलेय है, और रिजल्ट बिल्कुल पलट गया कि ये है विलेय और यह है विलायक। और इस प्रकार यहां चुनेंगे कि कौन है विलेय, तो विलेय आपका होगा कौन, इसका 2 मोल NaOH। और चुनिएगा आपका क्या कि कौन है विलायक, तो आपका विलायक होगा क्या H2O। विलेय हो गया NaOH और विलायक हो गया क्या H2O। पॉइंट को देखिएगा, हमने मोल के आधार पर डिसाइड किया है, तो मोल के आधार पर यह हुआ विलेय और यह हुआ विलायक, राइट। यानी जिसकी मोल की संख्या अधिक वह विलायक और जिसका कम वह विलेय। अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा, क्योंकि आपके मन में तो प्रश्न तुरंत आता है, ये तो सर कैसे ये तो कैसे ये, तो प्रश्न आया होगा कि सर दोनों की मोल की संख्या बराबर होगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी उपाय है। जब बराबर हो जाएगा तो क्या उपाय है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम यही है, कहा जाता है कि जब किसी को बात करना तो पहले समझाया जाता है, फिर दूसरे से भी समझाया जाता है, और जब नहीं समझ जाता है तो फिर तो है ही, एक दूध थाप धराइए फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले समझाया जाता है, फिर समझवाया जाता है, और नहीं तो फिर कुछ किया जाता है। तो पहला आधार है मोल की संख्या, जिसका अधिक आएगा वह विलायक, जिसका कम आएगा वह विलेय, राइट। पॉइंट को देखिएगा आगे। जैसे मान लीजिए इसी को एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए क्या, अगर 18 ग्राम H2O हो, मैं एग्जाम्पल नहीं बदल रहा हूं, 40 ग्राम क्या हो NaOH हो, 18 ग्राम H2O और 40 ग्राम NaOH, ठीक है। अब 18 ग्राम H2O और 40 ग्राम NaOH है, तो हमें निकालना है क्या मोल की संख्या, और मोल की संख्या निकालना है तो दिया हुआ भार कितना है 18, अणु भार अभी तुरंत बताए 18, 18 कटेगा तो 1 मोल आएगा, राइट। और यहां से भी आप निकालिएगा मोल की संख्या, तो मोल की संख्या हो गया 40 और अणु भार इसका हो गया 40, 40 कटेगा, यहां से भी कितना आएगा 1 मोल। अब कहिएगा मामला फंसा कि सर तो आप तो बताए थे अधिक बराबर ही आ गया, तो कोई बात नहीं है। जब बराबर आ जाएगा, ध्यान देंगे, जब बराबर आ जाएगा तो देख लेंगे कि जिसकी मात्रा कम है वह विलेय और जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक। और 18 ग्राम कम है और 40 ग्राम ज्यादा है, इसलिए इसमें विलेय होगा क्या H2O और विलायक होगा क्या, बोलिएगा सभी लोग ध्यान से, ये होगा क्या NaOH। विलेय हो गया क्या H2O और विलायक हो गया क्या NaOH। तो याद रखिएगा ये विलेय, ये कब नियम अपनाएंगे, जब मोल बराबर होगा तब। इन्हें शुरू में अपना देंगे नहीं, जब दो घटक कणों की मोल की संख्या बराबर होगा तो एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। कब, जब बराबर होगा, तो जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम वो विलेय। लेकिन पहले देखेंगे मोल, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो ये द्विअंगी विलयन में एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। पॉइंट क्लियर। आगे देखिए, फिर आपको हम बताए थे कि जल की मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो जल की मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं आपके दो प्रकार के, एक जलीय और एक निर्जलीय। जलीय जिसमें विलायक रूप में जल हो उसको जलीय कहा जाता है, और जिसमें विलेयक रूप में जल हो उसको निर्जलीय कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। ये विलयन का बेसिक पॉइंट है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद इसका गणितीय टर्म चलता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलता है, जिसमें हम लोग पहले भौतिक मात्रक पढ़ते हैं, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V और परसेंटेज W बाई V। तो इसको आज से हम वीडियो शुरू किए हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। और इसलिए मैं रोक रहा हूं
कि पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जब पढ़ लीजिएगा तो जब मेरा वीडियो अपलोड होगा और दोबारा इसको देखिएगा तब बेटर जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो बिलियन पढ़िए, घर पर मन लगा के पढ़िए। एक महीना बहुत समय कम होता है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं तो कम भी नहीं है। पढ़ने वालों के लिए अगर हो जाए एक महीना तो एकदम एक प्लानिंग से तैयारी करेंगे, मेरे साथ चलिए, आपकी तैयारी बेस्ट होगी, रिजल्ट भी बेस्ट होगा और बहुत बढ़िया होगा। ये सिर्फ मिशन 2023 को कंप्लीट करना है और एक अच्छे रिजल्ट की ओर आगे बढ़ना है। और जो भी हमने गलतियां किया है उससे एक सीख लेकर आगे का रास्ता ढंग से करेंगे। अभी से सुधरिए, आज से सुधरिए, कल पर मत डालिए। कल किसी ने नहीं देखा है तो आज सुधरिए, है ना। और इसको देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।